क्या आप जानते हैं कि कायनात की सबसे अजीम हस्ती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू करने की कोशिश की गई थी? वो कौन सा दुश्मन था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था, और वो जादू कहां छुपाया गया, और अल्लाह ने उसका इलाज किन कुरानी सूरतों से फरमाया? सही बुखारी की मुस्तनद रिवायत की रोशनी में ईमान को झंझोड़ देने वाला ये वाकया आखिर तक लाजमी देखें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए गए जादू और उसके इलाज का वाकया ईमान को ताजा कर देने वाला है। सही बुखारी की रिवायत में आता है कि एक यहूदी शख्स जिसका नाम लुबैद बिन आसिम था, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया। इस जादू का असर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर इस हद तक जाहिर हुआ कि बाज औकात आपको महसूस होता कि आपने कोई काम किया है, हालांकि वो काम आपने नहीं किया होता था। लेकिन याद रखें, आपके कल्बे मुबारक, आपकी अक्ल और आपकी नबूवत पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह के नबी हमेशा अल्लाह की हिफाजत में होते हैं। हजरत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से खूब दुआ फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मेरे पास दो फरिश्ते यानी जिब्राइल और मिकाईल अलैहिस्सलाम आए। एक सरहाने और दूसरा पांव की तरफ बैठ गया। एक ने पूछा, इन साहिब को क्या बीमारी है? दूसरे ने जवाब दिया, इन पर जादू हुआ है। पूछा, किसने किया? जवाब मिला, लुबैद बिन आसिम ने। फिर बताया गया कि जादू का सामान जुर्वान नामी कुएं में एक पत्थर के नीचे छुपाया गया है। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा को वहां भेजा। जब वो उस कुएं पर पहुंचे तो वहां का पानी मेहंदी के रंग की तरह सुर्ख हो चुका था, और वहां खजूर के दरख्त शैतानों के सरों की तरह मालूम होते थे। वहां से एक थैली बरामद हुई जो खजूर के गाभे से बनी हुई थी। जब उसे खोला गया तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक यानी बाल, कंघी के दंदाने और एक डोरी मिली जिसमें 11 गिरहें लगी हुई थीं। इसी वक्त अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की दो अजीम सूरतें नाजिल फरमाईं, सूरतुल फलक और सूरतुन नास। ये वो सूरतें हैं जो हर बुराई, हर जादू और हर शैतानी असर से बचाने वाली हैं। इन दोनों सूरतों में कुल 11 आयात हैं। जैसे जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक आयत तिलावत फरमाते, एक एक गिरह खुलती जाती, यहां तक कि तमाम गिरहें खुल गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल इस तरह हशाश बशाश हो गए जैसे कोई शख्स बंधन से आजाद हो गया हो। सुभान अल्लाह। इसके बाद जादू का तमाम सामान जमीन में दफन कर दिया गया। सही बुखारी की एक और रिवायत में आता है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में से कोई बीमार होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौवज़तैन यानी सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर उन पर दम फरमाया करते थे। इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि कुरान की आयात से इलाज करना सुन्नत नबवी है। तो हमें भी चाहिए कि हम इन सूरतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अपनी हिफाजत के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने घर के लिए इनकी तलावत किया करें। अल्लाह ताला हमें कुरान की बरकतों से महफूज रखे, आमीन। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।